तो आप लोगों को मतलब कब दिखा कि गाड़ी नहीं है? सुबह में उठे तो क्या दिखा? गाड़ी पे लोड क्या था? बालू लोड था। अब गाड़ी यहाँ पे आपकी लगी हुई है, अब लेके भाग गया, बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद ये आवेदन को देखिए, आवेदन में जो नंबर है मोटरसाइकिल का नंबर, मोटरसाइकिल का नंबर, अब बताइए। अब इसमें चौकीदार दफादार तो कहीं से दोषी है नहीं, दोषी तो आप हैं, दोषी तो वो खनन पदाधिकारी है। बोलते हैं बोलना शुरू कौन है? मैं बोलता हूँ क्या ये थाना मुंशी आए भाई जैसे नहीं करता है वह भाई गाली गलौज भी करता है। वहाँ गए थे तो गाली बोली तुम लोग क्या ड्यूटी करता है, 350 रुपये दिखता है, इतना पैसा सरकार को देता है, तुम लोग ड्यूटी नहीं करता है, गाड़ी कैसे भाग गया? सरकार की बात है ऐसे है। मैं उन खनन पदाधिकारी को देशवा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप भले देशवा ट्रांसपोर्ट का फ़ोन नहीं उठाइए, मैं आपके ऑफिस में आके आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया है। तो आप लोगों ने किसी ने उस महिला इंस्पेक्टर को, खनन इंस्पेक्टर को सूचित करने की कोशिश की? नहीं, हम लोग थाना मुंशी जी को सूचित किए। मैं बता दूं, इन्होंने नहीं किया लेकिन मैंने सूचित किया। माइनिंग इंस्पेक्टर जहां जहां बहाल हुआ है नया, अभी फिलहाल की मैं बात हो, चाहे बिहटा की बात हो, चाहे विक्रम की बात हो, चाहे भोजपुर की बात हो, चाहे बिहार के किसी जिले में कटिहार की बात हो, भागलपुर की बात हो, ये सारे के सारे जितने भी पदाधिकारी नए आए हैं ये सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चाहे बेगूसराय की बात हो, एक भी जगह ऐसा नहीं है जो पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। आपने बहुत कारनामे सुने होंगे खनन और परिवहन विभाग के और पुलिस के, लेकिन अभी मैं जहाँ पे हूँ ये रोसड़ा थाना है, समस्तीपुर जिले में पड़ता है, और पुलिस और खनन विभाग का ऐसा कारनामा जो जान के आप हतप्रभ हो जाइएगा। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि पुलिस और खनन विभाग ने मिलके किस तरीके से एक मोटरसाइकिल को 12 चक्का ट्रक बना दिया और उसके बाद फिर एक FIR लॉन्च कर दिया कि वो गाड़ी चोरी हो गई है। मैं यहीं पे हूँ अभी रोसड़ा थाना के फाड़ी पे, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ी लगी हुई है, और मैं बताता हूँ लोकेशन पे ये गाड़ी कहाँ से चल के कहाँ पे आई थी। ये सारी बातें वो चौकीदार बताएंगे जिन्होंने एक FIR किया है गाड़ी चोरी का। और सबसे बड़ा बात ये है ना कि जिस तरीके से गाड़ी को चोरी करके दिखाया गया, मैं आज सुबह से लेके और अभी तक अंधेरा होने वाला है, मैंने खनन के पदाधिकारी महोदया जो यहाँ पे लगाई थी गाड़ी, तबस्सुम जी, मैंने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की। खनन के जो पदाधिकारी हैं समस्तीपुर में, उन सबों से संपर्क साधने की कोशिश की। SDPO रोसड़ा से बात करने की कोशिश की, SHO रोसड़ा से बात करने की कोशिश की, लेकिन ऑन कैमरा ना किन्हीं ने बात करना उचित समझा और ना किन्हीं ने कुछ बोलना उचित समझा। तो इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कुछ ना कुछ दाल में तो काला है। आखिर स्कूटी और मोटरसाइकिल बालू कैसे ढो सकते हैं? चलिए मैं आपको उस लोकेशन पे ले चलता हूं जहां पे ये गाड़ी लगी हुई थी और जहां से गाड़ी चोरी हुई। की गिट्टी की या जो भी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं यहीं पे लगती हैं। और पुलिस अभिरक्षा से गाड़ी का चोरी हो जाना, ट्रक का 12 चक्का का चोरी हो जाना, और उसके बाद मोटरसाइकिल का नंबर फिर उसमें दिखाना, और खनन पदाधिकारी का नंबर ऑफ बताना। कंटिन्यू मैं सुबह से उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। रोसड़ा थाना प्रभारी के द्वारा जवाब नहीं देना। आखिर देशवा ट्रांसपोर्ट पूछता है दाल में क्या है, काला है, उजला है या पूरी दाल काली है? कुछ ना कुछ तो बात है जिसके कारण कोई भी पदाधिकारी, कोई ना कोई भी अफसर बोलने को कुछ तैयार नहीं है। चलिए वो चौकीदार यहाँ पे उपस्थित है, संजोग से मुझे लगे, जिन्होंने FIR करवाया कि गाड़ी चोरी हो गई थी। चलिए मैं उनसे बात करता हूँ। और ये जितनी भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं सभी पुलिस अभिरक्षा में लगी हुई हैं। पुलिस अभिरक्षा में सारी की सारी गाड़ी लगी हुई है, उसके बावजूद अगर गाड़ी चोरी हो जाती है यहाँ से तो दुर्भाग्य की बात है। ये गाड़ी देखिए लगा हुआ है, लेकिन आखिर जिस तरीके से गाड़ी चोरी हुआ, यहीं से गाड़ी चोरी हुआ, यही था सर। गाड़ी इस लोकेशन पे लगी हुई थी। और मैं अपने दर्शकों को फिर से बता दूं, जो गाड़ी नंबर बताया जा रहा है वो गाड़ी नंबर असल में एक मोटरसाइकिल का है जो झारखंड के हजारीबाग से रजिस्टर्ड है। क्या हुआ था सर उस दिन? वो गाड़ी लगी कितनी तारीख को थी? 29 तारीख के करीबन लगा। 29 तारीख को गाड़ी लगी थी सर। और आप लोगों को कब सूचना मिली कि गाड़ी चोरी हो गई है? वो 4 तारीख के सुबह में, रात में 3 तारीख के 3 बजे के बाद गाड़ी चोरी हुई है। सुबह में हम लोग देखे गाड़ी नहीं है, हम थाना अथी को सूचना दिए तो FIR दर्ज किए सर। अच्छा। हाँ, आवेदन दिए। कौन सी गाड़ी थी वो? गाड़ी वही था ट्रक में कौन ट्रक? अब ट्रक के नाम उतना हम लोग याद 12 चक्का, 10 चक्का, 8 चक्का, 12 चक्का था सर। 12 चक्का था सर। जी सर। आप यहीं पे हैं? जी। क्या है आप यहाँ पे? हम यहाँ सिपाही हैं। सिपाही हैं? जी। अच्छा। तो आप लोगों को मतलब कब दिखा कि गाड़ी नहीं है? सुबह में उठे तो क्या दिखा? गाड़ी पे लोड क्या था? बालू लोड था। तो आप लोगों ने किसी ने उस महिला इंस्पेक्टर को, खनन इंस्पेक्टर को सूचित करने की कोशिश की? नहीं, हम लोग थाना मुंशी जी को सूचित किए।
मैं बता दूं, इन्होंने नहीं किया लेकिन मैंने सूचित किया। उन खनन इंस्पेक्टर के बारे में बोल दूं, तबस्सुम उनका नाम है और वो समस्तीपुर में माइनिंग इंस्पेक्टर हैं, नई नई बहाल हुई हैं। रूपा दही वो गरीब मन के बाद भाग ले से बल्कि 25,000 दही कहूँ ला के भाग दुनू एके दिन पकड़ी ले सर। के भगवल के ये भाग बेल के से नाव नहीं खोलक कल के हमरो कहत रहे वो जे भाग ले से 25,000। वो कहाँ का आदमी रहे थे भगवल? देवनपुर के सब। अच्छा, वो आदमी रोसड़ा देवनपुर का था। हाँ सर, आप लोग गाड़ी नंबर कैसे गलत लिख दिए? गाड़ी नंबर स्कूटर से बालू भाता है, बालू जो स्कूटर आप जो मोटरसाइकिल का नंबर दिए हैं, ये नंबर जी जी, उसमें वो स्कूटर मोटरसाइकिल का नंबर है। सर आपके गाड़ी पकड़ने से हमको क्या दिक्कत हो सकता है? वो जो अखबार में निकला ना सर, उस अखबार को देखने के बाद हम पटना से आए हैं और अभी रोसड़ा में जाम काफ़ी मिलता है, इसलिए मोटरसाइकिल से आके हमारी देशवा न्यूज़ की टीम ने हमको यहाँ भेजा कि जाइए, क्योंकि कोई पदाधिकारी फ़ोन आपका नहीं उठा रहा था, ना खनन का ना परिवहन का, ठीक है। और 25,000 रुपया लेके अगर गाड़ी लेके भगा दिया तो कोई ना कोई थाना का आदमी ही होगा। ऐसे हम लोग गरीब आदमी बकरी के वही। हाँ, आप लोगों को तो बलि का बकरा बना दिया, सीधा बात। हम लोगों का जांच पड़ताल करके कहा आवेदन दीजिए ऐसे। कौन बोले आवेदन? इंस्पेक्टर साहब आपने लिखवाए जैसे ऐसे लिखिए आवेदन देने के लिए। 25,000 की बात नहीं होती। नहीं, बात 25,000 की नहीं होगी, बात लंबा होगा, लाख 1.5 लाख की बात होगा। जो भी हो, गाड़ी वाला बोल रहा था सर। गाड़ी वाला चुपचाप हमें बोलबो ना इनको कहे वो जे आदमी भागले से भागले से इनको कहे तब कुछ पैसा दो मैंने इसका भाई जी इनको पूछिए नहीं कहे डाक बंगला पर न कोई ऐसा आदमी है एना करबै छै। हम कहलिए हम सब की जानिए के करबै नहीं करबै, हमरा तो भाई हमें ओहन काम नहीं करबै, हमरा तो गाड़ी के अपना हम छोड़ेबै आ या तो यहीं रह जेते ना, हम गाड़ी लग भागम भागा वाला काम भागा भागी करना हम ऐसा गलती करिए नहीं सकै छी कहीं बोल से। बहुत इंसान के लिए प्रतिष्ठा काफी है राउत भाई। कहलिए भले हमर गाड़ी ओठम सड़ जेते लेकिन गाड़ी लाके नहीं भागबै हम, हमरा जे भ जाए। फंक्शन भर के सर आए लेकिन रिलीज कर लेकिन ना बाबा ठीक है, हम पटना से चल के आए। सब नहीं चाहे छै कहीं धरा नहीं जाओ। अब गाड़ी यहाँ पे आपकी लगी हुई है, अब लेके भाग गया, बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आवेदन को देखिए, आवेदन में जो नंबर है मोटरसाइकिल का नंबर है। आप बताइए। अच्छा, दूगो थाना को वो ड्राइवर खींचते हुए चला या तब दूसरा फोन किया तब ये सब जाकर खदमतपुर थाना को भी टच कर लिया। जी 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 हाँ, इसके बाद सर आया तब यहाँ जो है सो घेरा इन लोग जो घेरा के तब पकड़ा, तब कहे कि नहीं हमारे क्षेत्र में आ गया, तब हम यहाँ लगाए। तब यहाँ लगाया तब मैनिंग वाला के खबर किए तो आए मैडम। सिर्फ मैनिंग वाला खबर किया? हाँ, मैडम आए थे। मैडम आई नहीं, खबर सिर्फ मैनिंग वाला को किया। मैनिंग वाला कौन खनन वाला कौन किया हम लोगों को कहता नहीं ना है। मैडम आई थी, लेकिन सिर्फ मैडम ही आती हैं? जी मैडम आती है। तो रोसड़ा थाना में कुछ भी होता है सिर्फ मैडम आती हैं करने के लिए? मैडम आती है, हम लोग मैडम देखते हैं सर, वही बात देखते हैं। सिर्फ परिवहन का मतलब डीटीओ ऑफिस कोई आदमी नहीं आता है? डीटीओ ऑफिस अब के है नहीं है सर, उतना हम लोग मैडम तो देखते हैं सर, मैडम आती है हर एक गाड़ी में। हमारा फोर्स रहता है, हमी भी विभाग का फोर्स है और मैडम गाड़ी दोनों सर पकड़े थे जो चोरी हुआ, ये गाड़ी अभी लगल है, दोनों पकड़े थे एसडीओ सर। वही नीलेश जी। एसडीओ साहब तब फोन करके वो मैडम को बुलवाए, गाड़ी यहाँ लगवाए सर, ये सब बात है। लेकिन गाड़ी का क्या जब्ती बनता है नहीं बनता, हम लोग नंबर मिलता है, हम लोगों का कोई रिसीविंग नहीं होता है, कुछ लगा राउत भाई आपको तो आपका तो गर्दन फंसा दिया ना। आपकी तो नौकरी जाएगी। कल भी क्या हुआ कि पैसा ले रहा था दरोगा भागलपुर में, कल की बात कर रहा है, अरेस्ट करवा दिया होमगार्ड जवान। वो तो होबे करेगा सर, वो तो वही बात नहीं होता है सर। तो हम लोग क्या आप तो भाई फंस गए बेवजह। बेवजह ही फंस गए, क्या करेंगे सर। कुछ जगह का कुछ बोलते हैं तो आए बाएँ बोलना शुरू। कौन है बोलते हैं? यही थाना मुंशी आए बाएँ जैसे नहीं करता है वह बाएँ हम गाली गलौज भी करता है। वहाँ गए थे तो भाई गाली बोली, तुम लोग क्या ड्यूटी करता है सर, तुम सब सुनता है, इतना पैसा सरकार को लेता है, तुम लोग ड्यूटी नहीं करता है, गाड़ी कैसे भाग गया, सरकार की बात है, ऐसे है वैसे। हम लोग तो बड़े पदाधिकारी थे सर, सब सोचे भाई तो गाड़ी लगी हुई थी तब उसका नंबर देखे थे? गाड़ी जब लगती है नंबर प्रॉपर आप लोग भी लिखा कीजिए, अब मोबाइल बराबर रखिए, उसमें नंबर फोटो खींच के रखिए। नंबर तो यही था सर, नंबर तो यही था, बस यही नंबर। आखिर परिवहन को बुलाता, परिवहन के पास जैसे मेरे पास मोबाइल है, उसके पास इतना बड़ा डिवाइस रहता है, वो आता है किट करेगा और नंबर देख लेगा क्या है नहीं। नंबर तो गाड़ी में सर यही लिखा भाई गलत नंबर लिखा हुआ था ना। गलत हो या सही हो तो हम नहीं कह सकते।
तो उसको जांच करके देखते हैं मोटरसाइकिल के नंबर है कि क्या नंबर है, थाना प्रभारी को भी जानना तो हमरा आर के छोटका मोबाइल है सर, के 25,000 रुपया करी रहा चलिए 25,000 के करा दिल के भर गया ये बात नहीं हमको मालूम है सर। बड़ा क्लियर ये हो ना, यही बोल रहा हूँ बूढ़ा। वही आदमी यही गाड़ी वाला कह रहा था, हमको भी कह रहा था 25,000 दीजिए, उसी रात में गाड़ी लेकर भाग गई। इसीलिए कहते हैं सर हम लोगों का कुछ सूचना मिलता है कि लोगों को नहीं देते हैं, क्या है कि लोग तो और से जगह हम लोग अपने स्तर से भी उसको जांच कर रहे हैं। अच्छा हाँ, जब हम फसल है सर तो क्या करें, हम लोग भी जांच कर रो देंगे बेचारे इस तरीके रोज नहीं मतलब बातें हैं सर, क्या करें गरीब आदमी अभी इस परेशानी में क्या करें। थाना प्रभारी तुमको फंसा दिया, क्या नाम है थाना प्रभारी का? कृष्ण कुमार। लेकिन वो कहा कि नहीं अब छूटने वाला नहीं है, सीजर लिस्ट इसका बन गया है। कौन बोला? वही डिपू वाला। अच्छा, डिपो वाला क्या करता है? वो डिपू चलाता है यहाँ, मैंने डिपो वाला इसमें सुधीर बाबू ना वहीं बैठा हुआ था, ये गया था सुधीर बैठने के लिए। मैनेज कर रहा था सर। अच्छा, मैनेज करने के हाँ, मैं मैनेज करने के व्यू से वो गया था वहाँ, मैंने चर्चा करने के लिए, बतियाने के लिए। हम संजोग से पहुँच गए तो यही सब बतिया रहा था, तो हम तो कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। ये सब तो हम लोगों का मैंने ये होता है कि शायद इन्हीं लोगों का सांठगांठ है, और जो है से भगवाया गरीब थाना में ड्यूटी करता है लड़का सुधीर लगता है वही मैनेज किया अपना थाना में, जो पैसा वैसा दे के अपना मैनेज किया जी, क्योंकि हर हमेशा बड़ा बहू के साथ रहता है, छोटा जी, बहू के साथ रहता है। रेट कम से कम करना चाहिए ना, कुंडली बालू गिराया वो खाली किया। पता तो है उसको कि कहाँ कहाँ गिरा है। बिल्कुल उसको एकदम। पता सोचने की बात सर ये है कि बगल में देवनपुर है, यहाँ से कितना किलोमीटर देवनपुर है? 8-10 किलोमीटर दूसरे थानों में पड़ता है। दूसरे थाना। जिस गाड़ी को इनसे जो है से क्या कहते हैं अथी करवाया था, रिसीव करवाया था, तो वो सर जो है से क्या नाम है, अरविंद बाबू को हमने कहा कि सर ऐसे ऐसी बात है, तो गाड़ी को बालू जो है वहाँ गिरवाया, उनका ससुराल है। तो कहा कि ठीक है, वो तो हमारा कुटुंबती 100 कुटुंबती है वहाँ, हम तो पता कर लेंगे। ये सब भी बात बोले हैं अरविंद बाबू जमदार साहब हैं। हाँ, वो तो कहे कि हमरा तैयारी करके गाड़ी वहाँ से भगवा दी है बेचारा इस घर। लेकिन इसके बारे में जो है अभी तक कोई सूचना नहीं दी है कि है ना। गाड़ी अगर पकड़ने के लिए पुलिस नहीं तत्पर है जी, तत्पर रहता सर। साइकिल नहीं ना कि कहीं छुपा कोई दिया, सड़क पे चलने का चीज है। वो तो यहाँ से जहाँ लोडिंग करेगा वहीं में, अब वो है हम पता किए हैं वो गाड़ी कटवाने का फेर में। अच्छा, हाँ, वो मालिक को हम लोग पता किए हैं वो सूचना से, वो गाड़ी कटवाने का फेर में। समझें सर, एक बार दिखाइए तो FIR फंसाए दिल को तोरा बढ़िया से होगा। माइनिंग इंस्पेक्टर जहाँ जहाँ बहाल हुआ है नया, अभी फिलहाल की मैं बात हो, चाहे बिहटा की बात हो, चाहे विक्रम की बात हो, चाहे भोजपुर की बात हो, चाहे बिहार के किसी ज़िले में कटिहार की बात हो, भागलपुर की बात हो, ये सारे के सारे जितने भी पदाधिकारी नए आए हैं ये सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चाहे बेगूसराय की बात हो, एक भी जगह ऐसा नहीं है जो पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। और सबसे बड़ा सवालिया निशान ये उठता है, मैं अपने दर्शकों को, देशवान न्यूज़ के दर्शकों को ये बता दूं, आखिर उस खनन इंस्पेक्टर के मन में अगर चोरी बेईमानी नहीं थी तो उसने परिवहन को सूचित क्यों नहीं किया? परिवहन को सूचित करते तो ये गाड़ी नंबर जो भी दिखाया जा रहा है 0JH02 भी 2470, इस गाड़ी के बारे में परिवहन पदाधिकारी को पता लगता और यहीं से सत्यापन हो जाता कि गाड़ी गलत है कि सही है। लेकिन अगर उन्होंने सूचित नहीं किया तो ये स्पष्ट रूप से देशवार ट्रांसपोर्ट ये सीधा सीधा सवाल उठाता है कि जिस तरीके से उन्होंने जानबूझ के खनन इंस्पेक्टर ने जानबूझ के परिवहन को सूचित नहीं किया, ये स्पष्ट रूप से पता लगता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ चोरी था, भ्रष्टाचार था, इस वजह से उन्होंने नहीं बताया। अगर बताया होता तो सर रोसड़ा थाना प्रभारी हो या खनन इंस्पेक्टर हो, मैं दोनों को बोलूँगा, दोनों के मन में कहीं ना कहीं चोर था। और जिस तरीके से इन्होंने उस गाड़ी को छुपाया, उसके बाद स्कूटर का नंबर देके, बाइक का नंबर देके इन्होंने झारखंड की हजारीबाग की गाड़ी मोटरसाइकिल यहाँ पे आके बालू ढो रही थी, सबसे बड़ा हास्यास्पद बात है। अब आप सोच सकते हैं बिहार की जनता और बिहार के ट्रक मालिक और बिहार के जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, समस्तीपुर में रोसड़ा पुलिस का क्या क्या कारनामा चलता है। अब आगे के लिए चलिए रोसड़ा थाने पे चलते हैं। मुझे पता है क्योंकि मैंने सुबह में स्थानीय SHO से बात करने की रोसड़ा SHO से, बढ़िया पदाधिकारी DSP साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन ऑन कैमरा तो छोड़िए, ऑफ कैमरा भी बोल रहे थे कि मेरे पास कुछ जवाब नहीं है। इसका जवाब नहीं है तो मालिक आपके अभिरक्षा में गाड़ी लगी और आप बोल रहे हैं जवाब नहीं है, पुलिस अभिरक्षा में अपराधी पकड़ा जाए और अपराधी भाग जाए तो सवाल तो उठना लाजमी है। अब इसमें चौकीदार दफादार तो कहीं से दोषी है नहीं, दोषी तो आप हैं, दोषी तो वो खनन पदाधिकारी है। मैं उन खनन पदाधिकारी को देशवार ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप भले देशवार ट्रांसपोर्ट का फ़ोन नहीं उठाइए, मैं आपके ऑफिस में आके
आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया है और किस तरीके से इस अपराध को छुपाने की कोशिश की है। और आपके इस अपराध से छुपाने में आपके विभाग के सारे पदाधिकारी, चाहे मैं नीलेश रंजन जी की बात कर लूं, चाहे उनके ऑफिस के जितने भी पदाधिकारी, मैंने सबको फ़ोन किया है, उन सभी ने मिलकर इनको बचाने की कोशिश की, लेकिन बच नहीं पाएंगे। जिस तरीके से ये ट्रक मालिकों को प्रताड़ित करते हैं, जिस तरीके से अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए भिन्न भिन्न तरीके से हथकंडे अपनाते हैं, ज़्यादा दिनों तक ये नहीं चलने वाला है। देशवार ट्रांसपोर्ट इसको बेनकाब करके रहेगा, नंगा करके रहेगा। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।